नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम टेंस पढ़ेंगे, कंटिन्यूस टेंस। मैं आपको एक ही वीडियो में और एक ही बार में 3 टेंस पूरे तैयार करा दूंगा। देखिए, शायद इससे पहले इस तरह से आपने टेंस कभी किसी से नहीं पढ़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें कार्य की निरंतरता पाई जाती है, अर्थात कार्य हमेशा जारी रहता है, कंटिन्यूटी की बात करता है। अब कंटिन्यूटी की बात करता है तो इसकी पहचान है हिंदी में रहा, रही, रही। वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस टेंस 3 टेंस में पाया जाता है। प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस होता है, पास्ट में भी कंटिन्यूस होता है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस टेंस की प्रेजेंट में अगर बात करें तो पहचान होती है रहा है, रही है और रहे है। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में हिंदी में पहचान हो जाती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट के कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है और एम के साथ हमेशा आई आती है, अर्थात आई के साथ एम आता है। पास्ट की वर्ब सिंगुलर वॉज है और वर कैसी है, प्लूरल। वर कैसी वर्ब है, प्लूरल। इसमें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल बी और शेल बी। शेल हमेशा आई और बी के साथ में आता है। अब बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। सेंटेंस हमें बनाना है क्योंकि हम वाक्य बनाना सीखेंगे, और वाक्य बनाना सीखने से पहले मैंने एक वीडियो इसके लिए डाला हुआ है, सेंटेंस ऑर्डर का, अर्थात वर्ड ऑर्डर का। एक सेंटेंस में वर्ड का क्या ऑर्डर रहेगा, किस क्रम में आएगा सेंटेंस के एलिमेंट। उस वीडियो को जरूर देखना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और बड़े आसानी से ये टेंस बनाने आपको समझ में आ जाएंगे। देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के कहते हैं असर्टिव। तो असर्टिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब जो भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी में मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। आगे देखते हैं। इस एमपीटीआर को मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम जब सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो मैंने कहा हुआ था कि कौन या किसने लगा करके उसके बाद में आप अपनी वर्ब्स लगा करके प्रश्न पूछ लो। कौन काट रहा है, शेखर काट रहा है। तो कौन लगाने से, कौन प्लस वर्ब से हमारा सब्जेक्ट पता चल गया। तो जब शेखर काट रहा है तो शेखर हमारा सब्जेक्ट है, शेखर हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट है और रहा कौन सा है, कंटिन्यूस है। प्रेजेंट और रहा कंटिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो यहाँ पर शेखर एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, आर एम में से लगाएंगे इज, शेखर इज। अब काटने की अंग्रेजी होता है क्या, कट। अब कट का क्या हो गया, कटिंग। शेखर इज कटिंग, क्या काट रहा है, एक पेड़ को, ए ट्री, ए ट्री। शेखर इज कटिंग ए ट्री हो गया। ये आपका एक वाक्य बन गया, टेंस प्रेजेंट था। ऐसा ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। शेखर एक पेड़ को काट रहा था का किस में कौन सा टेंस होता है, पास्ट। रहा कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस। अब जब पास्ट का कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से आएंगी। वाज या वर लगाना है आपको, वाक्य तो सेम ही है। तो कंटिन्यूस में पहचान इतनी सी है, अगर प्रेजेंट का आएगा तो है आएगा, अंत में पास्ट का आएगा था और फ्यूचर का आएगा तो होगा। हेल्पिंग वर्ब इनकी अपनी अपनी है, जो टेंस में आए उस हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे, वाक्य बन जाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट है हमारा शेखर, अब सिंगुलर है इसलिए लगा दिया वॉज। काट रहा है तो काटने की अंग्रेजी क्या होती है, कट। कट की कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म, क्या हो गया, कटिंग। क्या काट रहा है, एक पेड़, एक ट्री।
ये बन गया पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट में इज और वाज, ये तो अंतर आया, और ये अंतर इन शब्दों की वजह से आया। अगला देखते हैं फ्यूचर का। शेखर एक पेड़ को काट रहा होगा, वाक्य सी में एक शब्द का अंतर है, आप भी इसी प्रकार से अंतर कर दो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और वाक्य का फॉर्मेट वही है। शेखर के साथ आएगा विल बी कटिंग ए ट्री। इसको देखते हैं। शिवम पेड़ के नीचे पैसे ढूंढ रहा है, कौन ढूंढ रहा है? शिवम, सब्जेक्ट हो गया शिवम। ओके, अब टेंस है प्रेजेंट और रहा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज आर एम में से आएगा। शिवम में एक वचन है इसलिए इज। ढूंढने की अंग्रेजी सर्चिंग, सर्च। अब सर्च है तो सर्च में आईएनजी लगा देंगे क्योंकि चौथी फॉर्म बनानी है। शिवम इज सर्चिंग, क्या ढूंढ रहा है? क्या लगा करके ऑब्जेक्ट मिल जाता है, क्या किसी किसको लगा करके, क्या किसी किसको प्लस वर्ब से ऑब्जेक्ट पता चला रहा है। क्या ढूंढ रहा है? पैसे, मनी। शिवम इज सर्चिंग मनी, कहाँ ढूंढ रहा है? प्लेस है ये, MPTR में प्लेस है, कहाँ? अंडर द टेबल। नीचे की अंग्रेजी होती है अंडर द टेबल। ओके, अब ये कहे कि ढूंढ रहा था का मतलब पास्ट, तो इज आर एम की बजाय क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब हो जाएगा। शिवम वॉज सर्चिंग मनी अंडर द टेबल। अब वो कहे कि साहब ढूंढ रहा होगा मतलब फ्यूचर, अनुमान लगाते हैं फ्यूचर है। जब बात फ्यूचर की कर रहा है तो इज आर एम या वॉज वर्ब की जब बजाय क्या आ जाएगा? विल बी या शैल बी। तो शिवम विल बी सर्चिंग मनी अंडर द टेबल। आ गया ना समझ में? ऐसे ही अब देखिए, अगर मान लो वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के हिसाब से बना लेंगे। जैसे सुमित कार नहीं चला रहा है, सुमित कार नहीं चला रहा है। अब कार नहीं चला रहा है तो सुमित इज नॉट, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सुमित कौन चला रहा है? कौन नहीं चला रहा? सुमित नहीं चला रहा, सुमित सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद नॉट, चलाने की अंग्रेजी क्या होती है? मेन वर्ब लगानी है। उसके बाद ड्राइविंग, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा? कार, तो एक कार, कार ऑब्जेक्ट हो गया। ETC, और कुछ है नहीं, फुल स्टॉप हो गया। अगर इसको पास्ट में बनाए, नहीं चला रहा था, मान लो ऐसे कर दें, नहीं चला रहा था, तो था के हिसाब से वॉज और वर। सुमित वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार। फ्यूचर में अगर बनाना हो तो फ्यूचर में बना लेंगे साहब। होगा सुमित कार नहीं चला रहा होगा, तो सुमित के साथ आएगा विल, नॉट और बी। चलाने की अंग्रेजी ड्राइव, ड्राइविंग ए कार। अब ध्यान देने की बात क्या है, सुनिए कि यहाँ पर विल आया और यहाँ पर बी, अलग अलग बांट दिए। ये क्यों बांट दिए? क्योंकि नियम ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक अगर शब्द की है, अधिक शब्द की है तो नोट पहले शब्द के तुरंत बाद आता है। अगर प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न पहले शब्द से ही बनता है। ओके, अगर मान के चलो इसको हमें प्रश्न में बना है तो प्रश्न भी पहले शब्द से बना है, बनेगा। तो ये है अपना नियम। इसके बाद बात करें हम प्रश्नवाचक वाक्य की, तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं
प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे मेन वर्ब वाले। कैसे होते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे WH वाले। तो WH वाले है वाक्य कौन से होते हैं? WH वाले वो होते हैं जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। पता कैसे चलेगा कौन सा WH है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा वो हिंदी में क्या से शुरू होगा? किससे शुरू होगा? क्या से शुरू। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, है ना। और WH में क्या आता है? WH में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द आते हैं जो कि वाक्य के बीच में आते हैं। क्या से शुरू होगा? तो इसका जो जवाब आप पेश करेंगे, इस क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो हाँ और ना में होता है। किस में होता है? हाँ और ना में। उसी से पता चल जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? देखिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट और क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया भैया हेल्पिंग वर्ब वाला। WH वाले का फॉर्मूला क्या होगा? WH वाले में सबसे पहले में क्या बताया है मैंने? WH आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रश्नवाचक में तो हैं तो दोनों ही प्रश्नवाचक। नोट होगा तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे भैया। ऑब्जेक्ट और ETC में वही MPTR है। अब दो उदाहरण आपको लिखता हूं मैं और दोनों में अंतर करके बताऊंगा। देखिए, क्या आप खाना पका रहे हो? पका रहे हो, ये वाक्य भैया। जब इस वाक्य को आप बनाएंगे तो पूछ रहा क्या आप खाना पका रहे हो? आप अगर पका रहे होंगे तो हाँ, नहीं पका रहे होंगे तो ना। तो हाँ और ना वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो कैसे बनेगा? RU हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। नोट तो है नहीं इसमें, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म, RU कुकिंग। क्या पका रहे हो? खाना, तो फूड। इसको पास्ट में बनाएंगे, क्या आप खाना पका रहे थे? तो खाना पका रहे थे। पास्ट में अगर आप बनाओगे इसको तो पास्ट में बहुत ज्यादा वर्ब लग जाएगा, तो यू के साथ क्या आएगा? वर यू कुकिंग फूड। और अगर आप इसको फ्यूचर में बनाओ तो क्या आप खाना पका रहे होंगे? तो क्या बनाएंगे? यू के साथ क्या आएगा? विल यू, उसके बाद बी कुकिंग फूड। अब देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की थी, इसलिए स्प्लिट हो गई, अर्थात दो टुकड़ों में बट गई। दो टुकड़ों में बटी तो पहले शब्द से प्रश्न बना और बाद का शब्द बाद में। ये तो था आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अब इसी वाक्य को अगर हम इस क्या को बीच में लिखें और फिर प्रश्न बनाएं, आप क्या पका रहे हो? आप क्या पका रहे हो? तो WH वर्ड क्या है, इसलिए वॉट, है ना। हेल्पिंग वर्ब है यू के हिसाब से R, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, पकाने की कुकिंग, और कुछ है नहीं, ये बन गया वाक्य आपका, है ना। उसके बाद आगे देखिए, अगर इसको पास्ट में बनाएं, पका रहे थे, तो व्हाट वर यू कुकिंग। अगर आप इसको फ्यूचर में बनाओगे तो फ्यूचर में विल बी या शैल बी, व्हाट यू के साथ में विल यू, उसके बाद
बी कुकिंग। आ गया ना समझ में? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, क्या अभिषेक कार नहीं धो रहा है? ये वाक्य है। क्या अभिषेक कार नहीं धो रहा है? वाक्य में क्या शब्द भी आया है, इसका मतलब प्रश्नवाचक भी है, और नहीं आया है तो नेगेटिव है। वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जब इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अभिषेक के हिसाब से क्या आएगी? एज आएगी। अभिषेक नेगेटिव है, इसलिए क्या आएगा भैया? नॉट आएगा कि नहीं आएगा? धोने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉश। धोने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉश। वॉश की कौन सी फॉर्म आएगी? चौथी फॉर्म वॉशिंग। इज अभिषेक नॉट वॉशिंग द कार? और क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर इसको हम पास्ट में बनाए तो क्या हो जाएगा भैया? वॉज अभिषेक नॉट वॉशिंग। ए भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहो तो आप। ये हो गया। फ्यूचर में अगर आपको बनाना हो तो क्या हो जाएगा? विल अभिषेक नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। तो नियम क्या था हमारा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद क्या आ गया? नॉट। एक से अधिक शब्द की हेल्पिंग वर्ब है तो वह दो भागों में बट जाती है। विल अभिषेक नॉट, तो जो दूसरा शब्द है ना उसके पहले ही आती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तीन शब्द की भी हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है ना, तो विल नॉट हैव बीन इस प्रकार से लिखते हैं। तो विल अभिषेक नॉट बी वॉशिंग ए कार। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। मयंक बच्चों को क्यों नहीं बुला रहा था? प्रेजेंट में अगर है करके बनाए तो देखिए, क्यों की अंग्रेजी वाई है ना। बुला कौन रहा है? मयंक। मयंक के लिए क्या आएगा? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। वाई इज मयंक, वाई इज मयंक। नेगेटिव है तो क्या हो गया? नॉट। बुलाने की अंग्रेजी कॉल। कॉल की कौन सी फॉर्म? चौथी। नॉट कॉलिंग द चिल्ड्रन, है ना। अब वो कहता है मान लो बच्चों को अपने घर क्यों नहीं बुला रहा है, तो उस हिसाब से बना देंगे। और बढ़ा देते हैं इस वाक्य को, अपने घर। मयंक अपने घर बच्चों को क्यों नहीं बुला रहा है? टू हिज हाउस, टू हिज होम हाउस। ओके, पास्ट में बनाओ आप इसको तो क्या हो गया? वाई वॉच और शेष वाक्य ज्यों का त्यों। ओके,
अगर आप इसको फ्यूचर में बनाएंगे, वाई विल मयंक नॉट बी, उसके बाद कॉलिंग और शेष वाक्य जो कहते हो। तो ये थे हमारा 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।